नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज हम ऐसे एक शख्स की बात करेंगे, अजीत डोभाल। जो जासूसी दुनिया जो होती है, रॉ, आईबी, सीबीआई, वो सारी चीज़ों में उन्होंने काम करके और अपने देश के लिए उन्होंने काम करके बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया। और उन्होंने दाऊद इब्राहिम तक को मारने की कोशिश की, लेकिन बीच में मुंबई पुलिस आके टांग लड़ा दी। तो ऐसे लोग जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए जासूसी करते हैं, वो पाकिस्तान में लगभग 10 साल गुजारे उन्होंने जासूसी करते हुए। तो ऐसे लोग जो अपनी जान का परवाह ना करते हुए देश के हित में काम करते हैं, अजीत डोभाल। आज उनकी एज लगभग 70 साल के करीब है, लेकिन अगर आप उनको देखोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि वो 70 साल के लोग हैं, इंसान हैं। क्योंकि 70 साल के लोग जो होते हैं, इंसान, वो अपने ज़िंदगी काटते हैं, लेकिन आज भी वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश को ऊपर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। और आज भी जो है उनकी बॉडी फिटनेस, सारी चीज़ें देख के लगता नहीं कि उनकी उम्र 70 साल हो गई। तो ऐसे जो जासूस होते हैं, जो अगर कोई भी जासूस होता है, रॉ, आई भी रॉ होता है, इंटेल, जो हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी होती है, हर जगह की होती है, CIA अमेरिका का, ISI पाकिस्तान का, इजराइल का मोसाद। तो ऐसे जो उसमें काम करते हैं, ऐसे लोग जो जासूसी करते हैं अपने देश के लिए, तो उन लोगों को अगर कोई सामने वाला देश उनको अरेस्ट कर लेता है, जैसे अजीत डोभाल पाकिस्तान में भी थे, अगर पाकिस्तान उनको अरेस्ट कर लेता तो हिंदुस्तान इस चीज़ से मुकर जाता कि अजीत डोभाल मेरे यहाँ का है। और हर देश का यही कहानी है, कितने भी आतंकवादी को आप पकड़ लो। और दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में है, और जो हैं 26/11 में जो एक नाम आया था, और बहुत सारे आतंकवादी जो पाकिस्तान में रहते हैं और इंडिया में अटैक के दौरान पकड़े गए, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि ये लोग हमारे यहाँ के हैं। वो कहते हैं हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है और हम जानते भी नहीं ये कौन है। तो ऐसा ही है, जो खुफिया एजेंसी ऐसा ही करती है, वो कहती है हम जानते नहीं कौन है, नहीं है। और वो जासूस जो होती है, उसकी ज़िंदगी हमेशा दाव पे लगी रहती है कि अगर वो पकड़ा गया तो कितना उसको टॉर्चर सहना पड़ता है आगे आगे वाले मुल्क के लिए। तो आप कोई भी जासूस किसी देश में पकड़ाता है तो उसको टॉर्चर किया जाता है, पूरी ज़िंदगी उसको जेल में काटनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े अजीत डोभाल ऐसे जासूस निकले जो अपने देश के लिए, देश के हित के लिए, बहुत सारे जासूस हैं जो पब्लिक के लिए वो नाम थोड़ी ना कहते हैं कि मैं जासूस हूँ, वो अपना काम पे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से हम आज सेफ हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ऐसे लोग जो हमारे देश के लिए अच्छा सोचते हैं और आम नागरिक को कुछ ना हो उसके लिए आतंकवादी से डील करते हैं, और बड़े बड़े मिशन को जो आतंकवादी बनाते हैं उसको फेल करने में ये सब ऊपर आते हैं। तो 2005 में जब दाऊद इब्राहिम की बेटी का शादी था दुबई में, तब अजीत डोभाल ने 2 छोटा राजन के गैंगस्टरों को हायर किया और उनको मुंबई भेजने की तैयारी करने लगे कि दाऊद इब्राहिम अपनी बेटी की शादी में आएगा तो उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उसने 93 ब्लास्ट में मतलब 300 लोगों, बेकसूर लोगों की जान ली, तो उसको ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसी में अजीत डोभाल लगे हुए थे, काफ़ी उन्होंने कोशिश की दाऊद इब्राहिम को ज़िंदा इंडिया लाने की या फिर उनको मौत के घाट उतारने की। लेकिन मुंबई पुलिस दिल्ली के होटल में आके जो छोटा राजन के 2 शूटर थे, जिसको दुबई जाके दाऊद इब्राहिम को ख़त्म करना था, उन्होंने उन दोनों शूटर को गिरफ्तार करके मुंबई ले गए। और अजीत डोभाल कह रहे थे कि ये खुफिया मिशन है, ये है, वो है, लेकिन आज भी कहते हैं मुंबई पुलिस में ऐसे लोग हैं जो दाऊद के जो है पैसे पे काम करते हैं, उनको दाऊद इब्राहिम के लोग मंथली देते हैं। तो ऐसे लोग जो देश में रह के ही देश से गद्दारी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो देश से बाहर होकर देश की सेवा करते हैं, तो ये सोच सकते हो अजीत डोभाल ऐसा इंसान जो अपने देश के लिए हित में जीता है, लेकिन एक आता है मुंबई का पुलिस, उसके आगे उसके प्लान को फेल करके 2 आदमी को अरेस्ट करके चला जाता है। तो ऐसे ही जो कम्युनिकेशन नहीं है पुलिस और बड़े बड़े एजेंसियों में, ये देखने को मिलती है कि पुलिस के ही आपस में दुश्मनी है। एक रॉ का कह सकते हैं सबसे बड़ा पोस्ट का डायरेक्टर, अगर उसकी बात ही पुलिस ना सुने तो क्या हो सकता है, हम समझ सकते हैं।